ठीक है, तो आपने अभी इंसर्शन तीनों कर रहे थे, अब डिलीशन के लिए भी आपने करने होंगे। पहला वाला इंसर्ट का था, जिस तरह से बिगिन, इसी तरह से अब डिलीट को, फर्स्ट नोट को अगर मुझे डिलीट करना है, सबसे पहली नोट जो बिगिन में आ रही है, उसके लिए आप बिगिन वाला यूज़ कर लें। अगर आपको एंड की नोट डिलीट करनी है तो एंड, और फिर डिलीशन में बिटवीन से भी कर सकते हैं कि बिटवीन की कोई नोट मैं चाह रही हूँ डिलीट करना, तो वो नोट भी मैं यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ ईजीली। ठीक है, सबसे पहले हम बिगिन से स्टार्ट कर रहे हैं कि पहला अगर नोड हमें डिलीट करना है अब, तो वो किस तरह से होगा हमारे पास। ठीक है, इसी के नीचे ही हम काम करेंगे अपने पास। इसको हटा दें, ये नहीं है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आ जाए, आपके पास एक मेथड बना लें यहाँ पे आके डेफ का। अब हमारे पास ऐड मिड ऐड बिगिन कर रहे थे, अब हम कर देंगे यहाँ पे आके डिलीट बिगिन को। ठीक है, यहाँ पे एक मेथड बना दिया आपने इसी तरह से, और यहाँ पे आके अब इसके अंदर अपना आप पूरा प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे करना। सबसे पहले इसके अंदर भी आप एक उसी तरह से एक पैरामीटर असाइन कर ले रहे हैं, सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे ये करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे एंटर करके नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद अब क्या करना है आपने, इफ। ठीक है, यहाँ पे आप अपने पास इफ की कंडीशन पास कर देंगे कि इफ सेल्फ डॉट हेड, अगर मेरे पास इस क्या हो जाए, इस नन हो जाए। ठीक है, तो फिर हमें क्या काम करना होगा, प्रिंट कर देना है सिंपल अपने पास के लिस्ट जो है मेरी एम्प्टी होगी। ये हर एक के लिए काम करेंगे इंडिविजुअली, ताकि अगर कोई एक मेथड भी रन हो हमारे पास तो उसके लिए काम हो जाए। ठीक है, सेकंड यहाँ पे आपके पास हो जाएगा एल्स। एल्स में आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आके सेल्फ डॉट हेड में जो मेरी वैल्यू आ रही है, उस वैल्यू को आपने सिंपली क्या करेंगे, उसको इक्विवेलेंट कर देंगे, चेक करेंगे यहाँ पे आने के बाद कि क्या वो सेल्फ हेड के रेफरेंस से उठी हुई है वैल्यू, क्या वो सेल्फ रेफरेंस के हेड से वैल्यू उठ के जो आई है वो मैच हो रही है। ठीक है, सिंपल, तो सेल्फ डॉट हेड डॉट, दैट्स इट। ये काम होगा इतना सर, अगर मुझे यहाँ पे कोई डिलीशन परफॉर्म करवानी है, डिलीशन परफॉर्म करनी है। एंड एट दी एंड हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, सिर्फ इतना सा मेथड है, अगर मुझे सिर्फ डिलीट करना है, जस्ट 3 to 4 लाइन का मेथड। और यहाँ पे आके अगर मैं यहाँ डिलीट का मेथड कॉल कर दूँ उसी के नीचे ए डॉट डिलीट, ठीक है, डेल के नाम से बनाया था, डेल बिगिन, और यहाँ पे इसको रन कर दें। फर्स्ट नोट जो है अभी मेरे पास 30 आ रही है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे मेरी फर्स्ट नोट जो है वो चेंज हो गई है, और चेंज होने के बाद अब मेरे पास जो सेकेंड फर्स्ट नोट है वो क्या हो गई, 45। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास नोट्स जो है वो डिलीट होना स्टार्ट हो गई। लेट सपोज अगेन हम चलाते हैं इसको, तो अब फर्स्ट नोट जो थी वो मेरी रिमूव हो चुकी है। फर्स्ट नोट इनमें कौन सी थी, 30 वाली। ठीक है, अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए कमेंट कर दूँ करके एंड रन करूँ, तो यहाँ पे देखें 30, 45 एंड दिस। आफ्टर डिलीशन ये वाली जो नोड होगी मेरी, जो 30 वाली नोड है, पॉइंट है, इस नोड को वो रिमूव कर देगा, क्योंकि हमने बिगिन से अभी अपने पास चलाना स्टार्ट किया हुआ है। तो ये 30 वाला जो पूरा पॉइंट है ये रिमूव हो जाएगा, और इसके बाद से आगे पास जो भी डिलीशन की बात चीज़ें हैं वो प्रिंटिंग में आना स्टार्ट हो जाएंगी। सिर्फ जो काम है ना वो इसका है कि पहले चेक करेंगे, अगर नन है लिस्ट तो वो आपको बता दे एम्प्टी है, अगर एम्प्टी नहीं है तो जो आपने रेफरेंस फर्स्ट का ऊपर से उसको मिल रहा है वो रेफरेंस उठा के हेड में स्टोर कर देगा, एंड दैट्स इट। और नीचे प्रिंटिंग आपके पास यहाँ पे हुई हुई थी, तो प्रिंट आपके पास डायरेक्टली कॉल हो रहा होगा। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक, ये चीज़ समझ में आ रही है कि प्रिंटिंग डिलीट यस किस मैम। तरह से हो रहा है। ठीक है, इजी कोड्स हैं, अगर आप अपने पास मैनुअल में चेक करेंगे ना, अगर आप मैनुअल में भी आ जाए, चले यहाँ पे नीचे आ जाए, ये रहा। तो अगर मुझे कोई अपने पास डिलीशन की एग्जाम्पल सी रही, तो अगर मुझे डिलीट फ्रॉम स्टार्ट करना है तो उसका कोड ये रहा आपके पास हुआ है। इसी तरह डिलीट फ्रॉम एंड का कोड इधर है। और अगर डिलीट फ्रॉम पोजीशन, अगर मैं कोई पोजीशन बताई, जैसे हम बिटवीन वाला काम किया था उससे करना है तो उसका कोड भी आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, दोनों तरीके हैं, दोनों में से आपको जो ईजी लग रहा है आप उस तरीके से उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो डिलीट स्टार्ट का हुआ है, इसी तरह डिलीट एंड का करना है अभी। ठीक है, कि डिलीट एंड की अगर हम बात करेंगे तो डिलीट एंड में हम किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये कर लें सब,
उसके बाद फिर मैं एंड का भी बता देती हूँ कि अगर एंड पोजीशन को हमें एंडिंग नोड अगर डिलीट करना है तो एंडिंग नोड मेरा किस तरह से डिलीट हो रहा होगा। मिस मैंने कर लिए दोनों। एंड वाला हो गया आपका? जी मिस सेंड वाला भी कर लिया। अपनी स्क्रीन शेयर करें। अपनी मैं स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, अब कर मिस अलाउ कर दो। कर दिया। काउंट वाला भी हो गया आपका। ठीक है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? ये वाला कर ले, फिर मैं आगे डिलीट एंड वाला करवाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कर लें आप ये वाला। इसके बाद यहाँ पे अगर मुझे लेट सपोज डिलीट एंड में करना है, ठीक है, डिलीट बिगिन हो गया। इसी तरह यहाँ पे आपके पास अगर लेट सपोज आपके पास अगर कोई कहे कि आपको डिलीट जो है एंड से करना है, एंड पोजीशन जो है वो वाली मुझे यहाँ पे डिलीट करनी है, तो आप उसी के लिए यहाँ पे एक बनाए एक मेथड और उसके अंदर आप सिंपल लिख दें डिलीट अंडरस्कोर एंड, ठीक है। और यहाँ तक करने के बाद आपने इसमें सेल्फ भी कर देना है और यहाँ पे आके आपने पास कंडीशन पास कर दें इफ की अगर मेरे पास सेल्फ डॉट हेड क्या हो आपके पास नन हो जाए, ठीक है, सेल्फ डॉट हेड इज नन। सो व्हाट वी हैव टू डू इज यहाँ पे प्रिंट कर देंगे आपके पास अगेन कि आपके पास क्या हो जाएगी लिस्ट एम्प्टी, ठीक है। दोनों में देखें काम ना सेम हुआ हुआ स्टार्ट में कि आपके पास सबसे पहले जो है स्टेप अगर आप याद करने बैठे हैं तो अगर समझना है कि स्टेप की सीक्वेंस क्या है तो सबसे पहले दोनों चीज़ों में यही हो रहा है कि आपके पास सेल्फ जो है पहले वो नल चेक होता है, हेड आपके पास जो होगा और हेड चेक होने के बाद आपके पास एम्प्टी लिस्ट को वो कंसिडर कर देगा। एल्स में आप जाएंगे और एल्स में आने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे हम डायरेक्टली चेक अपने पास जो एन एक वेरिएबल है जिसका अंदर मैं अपने पास सेल्फ डॉट हेड की सारी वैल्यूज को होल्ड करवाती जाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे करने के बाद नीचे आ जाएंगे और वाइल का लूप लगा देंगे जिस तरह से वहाँ पे लगाया था ऊपर जहाँ हम इंसर्ट कर रहे थे, वाइल जो भी मेरे पास एंड डॉट रेफरेंस का रेफ डॉट रेफ होगा, ठीक है। यहाँ पे ना दो रेफरेंसेस चेक हुए हैं कि एंड डॉट रेफ का भी अगर रेफ हो इज नन नॉट नन होता है, ठीक है, इज नॉट अगर नन पास होता है तो ही आगे काम होगा, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन दो रेफरेंस पास किए हैं, इसलिए पास किए कि आगे वाला और फिर उससे आगे वाला दोनों कंडीशन को चेक कर ले डिलीट करने से पहले कि उसके आगे वाली नोड एम्प्टी है कि नहीं है, ठीक है। और अगर एम्प्टी होगी तो आप यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे n equal to n dot ref और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आके आप इसको इंडेंट करें और फिर n डॉट रेफ में आप जिस तरह से अपने ऊपर वैल्यू असाइन की हुई थी नन उसको नन कर दें। दैट्स इट, ये आपके पास काम हो जाएगा एंड पोजीशन के लिए।
इस तरह मेरे पास जो सबसे लास्ट पोजीशन होगी वो वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी। सिर्फ आपने सबसे पहले लिस्ट को चेक करना है एम्प्टी है या नहीं है। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हेड की जो भी वैल्यू है वो एन में स्टोर करवाएं और वाइल के लूप तब तक चला दें जब तक आपके पास रेफरेंस की वैल्यू नल ना हो जाए। ठीक है, एन के अंदर आप रेफरेंस की वैल्यू को होल्ड करवाते जाएं और इस रेफरेंस को जब लूप एग्जीक्यूशन खत्म हो तो रेफरेंस को नन कर दें। और यहाँ पे आके अपने पास एंड में ए डॉट करके डिलीट एंड वाला कर दें कॉल। इसमें जो लास्ट वाली वैल्यू थी मेरी, यहाँ पे देखें ये मेरा पूरा 89 वाला जो स्लॉट था नोट का वो पूरा का पूरा यहाँ से अब डिलीट हो चुका है। ठीक है, 30 आपके पास बिगिन से डिलीट हुआ था इस वाले में, और जो लास्ट वाला था 89 वाला वो मैंने यहाँ पे डिलीशन में परफॉर्म करवा दी। इट मीन्स कि अब मेरे पास यहाँ पे बिगिन से एक वैल्यू भी डिलीट हुई हुई है और एंड से एक वैल्यू भी डिलीट हुई हुई है। दो वैल्यूज यहाँ पे मेरी माइनस होके या ख़त्म हो जाती हैं अगर हम लिंक लिस्ट में काम करें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक छोटी सी कंडीशन ये चलेगी कि जैसे ही मैं अपने पास इसको बॉक्स बना लें, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा ना वाइल रेफ डॉट रेफ, ये इसकी इसी के लिए लिखा था ताकि मेरे पास ना लेट सपोज यहाँ पे अगर ये एक बॉक्स है, ठीक है, लेट सपोज दो ही वैल्यूज हैं, ठीक है, ये मेरे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज होती, ठीक है, और मैं चेक करना चाह रही हूँ कि इसके यहाँ पे, और मैं खड़ी हुई उस वक्त 23 पे और मुझे यहाँ पे 45 भी है। अब वाइल का लूप क्या चेक करेगा, सबसे पहले नेक्स्ट को चेक करेगा कि वाइल डॉट नेक्स्ट है और 45 का भी नेक्स्ट चेक करेगा। इसलिए चेक करेगा नेक्स्ट दोनों का कि इन केस अगर 45 के बाद भी कोई वैल्यू मिलती तो वो वहाँ पे जंप करता और फिर वहाँ जंप करने के बाद उसका भी नेक्स्ट चेक कर रहा होता। तो इस तरह मुझे पता चल जाता कि मेरे पास कितनी वैल्यूज उसके आगे भी लाइक कर रही हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे भी कोई काउंट तो करी नहीं है वैल्यूज, ना ही हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है लिस्ट की। ठीक है, कि लिस्ट तो आपके पास अनकाउंटेबल बन सकती है, यहाँ पे एरे की तरह कोई लिमिटेशन नहीं कि बाउंड नहीं कर सकते आपकी लिस्ट को हम बनाने से पहले। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दो नेक्स्ट लगाए ताकि हम पहले इसका नेक्स्ट चेक करेंगे, जो इसके नेक्स्ट में वैल्यू आएगी फिर उसके नेक्स्ट को भी देखेंगे, तब तक देखते रहेंगे जब तक मुझे नन ना मिल जाए। इट मीन्स कि अगर मेरे पास 45 के बाद नन आ रहा है तो इट सिंपली मीन्स के यहाँ पे आपके पास ये मेरी लास्ट नोड होगी, तभी इसके आगे वाली नोड में कोई भी वैल्यू नहीं रखी हुई, क्योंकि जब तक नोड उसी वक्त बनती है जब मेरे पास ना वैल्यूज होंगी, वैल्यूज नहीं होंगी नोड्स भी नहीं होंगी। तो ये बात मेरे यहाँ पे इजी हो जाती है कंसिडर करना कि अगर नेक्स्ट नोड मेरी एम्प्टी है तो डेफिनेटली मीन्स दिस इज द लास्ट नोड। तो ये वाइल का लूप आपका सिर्फ चेक कर रहा होगा कंडीशन में। ये चीज क्लियर है? इसको अपने पास परफॉर्म करें। अच्छा, अभी किसका हुआ था ये वाला टास्क एंड वाला, जीट एंड जिसने अभी कर लिया था वो कौन थे? हुजैफा थे या कौन थे? जी मैं इसमें हूँ। अच्छा ठीक है, हुजैफा आपकी लिस्ट में कितने आइटम्स हैं अभी? मैं से अभी तो 3 आइटम्स हैं। 3 आइटम्स है, अपनी लिस्ट में सिर्फ एक आइटम रखें। ओके मिस। अपनी स्क्रीन शेयर करें, ये आपके लिए टास्क है क्योंकि आपका टास्क हो चुका है इसलिए। अपनी स्क्रीन शेयर करें हुजैफा। अब कितना आइटम है? 2 आइटम है। 23 वाले को भी हटा दें, सिर्फ एक आइटम चाहिए मुझे। ठीक है, अब रन करें। मैं से 1 मिनट रुको यहाँ से हम्म, डिलीट एंड वाला है ना मिस। हाँ हाँ, मुझे एंड वाला ही रन करना है। एरर आ रहा है मिस। क्या एरर आ रहा है? लिस्ट इज एम्प्टी। लिस्ट इज एम्प्टी। अच्छा, अभी कितना आइटम है आपकी लिस्ट में प्रिंट करवाए आपने? एक ही है? इससे एक ही आइटम है। इंसर्ट एट बिगिन में एक ही आइटम। अच्छा, डिलीट वाला हटा दें। हाँ, प्रिंट करें। ठीक है, अब ज़रा सो करें।
दोबारा से मिस। डिलीट करें। हाँ, अब इसको डिलीट करें। हाँ, सही है, लिस्ट इज गुड, एम्प्टी। ठीक है, बिल्कुल। जरा ऊपर जाएं, इसको नीचे करें आउटपुट स्क्रीन को, और स्क्रॉल करें ऊपर थोड़ा। ये रहा मिस। सही कंडीशन पास करी हुई है आपने एल्स इफ की, गुड, सही है, ठीक है। यही कंडीशन लगवानी थी कि अगर लेट सपोज, अच्छा वापस आए स्क्रीन पे, वापस आए, और ऊपर जाके आपने जहाँ डिलीट एंड वाला मेथड है ना, वहाँ पे आए जरा। जी मिस। इसमें जो एल इफ की कंडीशन आपने पास की ना, इस कंडीशन को हटा दें, रिमूव कर दें। एल इफ की, एल इफ, एल्स इफ जो सब कहते हैं ना, हाँ जी, अब करें। कुछ भी नहीं दे रहा मिस। कुछ भी नहीं दे रहा, डिलीट एंड करा हुआ है, डायरेक्टली इसे वैल्यू रिमूव कर दी, आपको पता भी नहीं चला कि वैल्यू जी अब मिस। मेरी रिमूव हो रही है, तो क्या ये जी ठीक है? नहीं मिस, वो ज़्यादा ठीक है। वो बता रहा है आपकी वो लिस्ट बता एम्प्टी रहा है, हो रही ठीक है। है। तो ये जी। कंडीशन अगर सम टाइम मिसिंग होती है, अभी ये वाली कंडीशन मैंने लगाई भी नहीं है, एल्स इफ वाली जो कंडीशन है ना, इन केस जी। अगर मेरे पास नेक्स्ट नोड 0 हो जाती है, या नेक्स्ट नोड पे कोई भी वैल्यू मुझे नहीं मिल रही होती है, तो फिर मुझे यहाँ पे ये चीज़ देखनी पड़ती है, ये चीज़ चेक करनी पड़ती है कि मेरे पास कौन सी नोड पे अप्लाई कर रहे हैं फिर हम, ठीक है। क्योंकि समटाइम आपके पास जो हेड नोड है वही नन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक भी वैल्यू पे इंसर्ट नहीं करें, लिस्ट एम्प्टी आ रहा है, जी मिस, लिस्ट एम्प्टी, लिस्ट एम्प्टी। ठीक है, क्योंकि आपने तीनों के अंदर अलग अलग चेक करी हुई कंडीशंस मेथड में, गुड, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसके साथ अगर चाहें तो एल्स इफ की कंडीशन भी एम्प्टी के बाद चेक कर सकते हैं कि आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो फॉर एग्जांपल यहीं पे आए, इसके नीचे इंडेंट कर दें, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, और एलिफ की कंडीशन भी एक पास कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो। ये कंडीशन ऑप्शनल है, अगर देना चाहें तो अच्छी बात है, ताकि आपके पास काम सही से हो, ठीक है। इफ सेल्फ डॉट हेड, अगर आपके पास सेल्फ डॉट हेड जो है वो क्या हो जाए, रेफरेंस इज नन हो जाए, ठीक है। अगर सेल्फ डॉट हेड का जो है रेफरेंस क्या हो जाए, इज नन, देन अब आप क्या करेंगे यहाँ पे आके, ठीक है। अब हम मुझे क्या करना है यहाँ पे, सिंपल मैं सेल्फ डॉट हेड के रेफरेंस अगर मेरे पास नल हो रहा है, तो फिर मैं इसके अंदर आऊंगी, और इसके अंदर आने के बाद इसका रेफरेंस जो होगा सेल्फ हेड का, उसको भी नन ही कर दूंगी, ताकि मेरे पास कोई दूसरा आगे नोड जो है वो चेक ही ना हो, इक्वल टू नन, दैट्स इट, ठीक है। तो आपके पास जो भी वैल्यूज होंगी फिर उस हिसाब से वो एडजस्ट करके प्रिंट करता रहेगा, फिर वो स्टॉप नहीं करेगा, कंडीशन आपकी रुकेगी नहीं इस तरह, ठीक है। ऐड हो गया, एंड में भी हो गया ऐड, बिगिन में भी हो गया, मिड वाला भी हो गया। अब डिलीशन करनी है, ठीक है। अब कोड करना है डिलीट, बट कोड जो डिलीट वाला होगा वो आपकी मिड पॉइंट से हो रहा होगा, ठीक है। कि मैं अपने पास यहाँ पे ना मिड मैं पॉइंट्स बता दूंगी कि मुझे कौन से पॉइंट से डिलीट करनी है वैल्यू, ठीक है। डिलीट बाय वैल्यू बता दूँ कि मुझे ये वाली वैल्यू डिलीट करनी है अपने पास रेफरेंस में से, वो वाला काम किस तरीके से होगा अब ये देखना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाए अपने पास, मैंने एक मेथड बना लिया यहाँ पे, डेफ डिलीट, अच्छा अब डिलीट इन बिटवीन करना है, डिलीट मिड लिखना है, जो आपको शॉर्ट लगे आप वो लिख लें। जिस तरह से आपने ऊपर मिड के लिए आपने एक पैरामीटर सेल्फ का लिया था, दूसरा पैरामीटर मेरे पास यहाँ पे ऊपर हमने डेटा और एक्स लिया था, यहाँ पे डेटा की नीड नहीं है, हमने यहाँ पे सिर्फ एक और पैरामीटर बना दिया एक्स का। यहाँ पे आने के बाद एक्स के साथ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ की कंडीशन पास कर देंगे। इफ में अगर मेरे पास सेल्फ डॉट हेड क्या हो जाए, नन हो जाए, ठीक है, सेल्फ डॉट हेड इज नन पे चला जाता है, तो फिर आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके लिख देंगे कांट डिलीट लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। या फिर आपके पास लिख दें कैन नॉट डिलीट दिस डेटा, ठीक है, सिंपल लिख दें लिस्ट इज एम्प्टी, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये कर लिया।
यहाँ तक करने के बाद देन फिर आप इसके दोबारा अच्छे इसको मैं रिटर्न करा दूंगी। रिटर्न कराने से ना फिर आपको बार बार जो है देना नहीं पड़ता काम। एक दफ़ा आपने वैल्यू रिटर्न कर दी, अब वो खुद ही बार बार अपनी वैल्यूज को प्रिंट करता रहेगा दिख दिख के। इफ की कंडीशन दोबारा पास कर रहे हैं यहाँ पे, इफ अगर मेरे पास x डबल इक्वल्स टू सेल्फ डॉट हेड, बिल्कुल वैसे ही कोड हुए जिस तरह से आपने ना मिड के इंसर्ट के लिए कोड किया था, उसी से ही ऑलमोस्ट सेम ही कोड होगा ये वाला भी, ठीक है। इफ अगर सेल्फ डॉट हेड डॉट मेरे पास जो डेटा है, ठीक है, वो आता है, ठीक है। अगर सेल्फ डॉट मिड का डेटा मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद सेल्फ हेड को रेफरेंस पास कर देंगे, जैसे आपने यहाँ पे अपने पास रेफरेंस दिया हुआ था, ठीक है, ताकि आपके पास जो भी लिस्ट हो वो चेक हो जाए कि आपके पास रेफरेंस का हेड और जो मेरा सेल्फ हेड है, मतलब मेरा जो पॉइंट है और जो रेफरेंस आ रहा है, वो दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड डॉट, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे मैं आऊंगी और यहाँ पे आने के बाद इसको भी हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। रिटर्न करना मर्जी है कि अगर आप रिटर्न कर दे तो अच्छी बात है। एन इज इक्वल टू, अपने पास देखिए मैंने इंडेंट से बाहर आके काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एन के अंदर हमने वही वाली वैल्यू जो आपके पास हेड के अंदर आएगी वो स्टोर करी। देन सेकंड हम नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास लूप लगा देंगे वाइल का, जिसके अंदर आपकी कंडीशन चेक हो रही होगी कि अगर आपके पास एन डॉट रेफरेंस जो वैल्यू है इज नन हो जाए, तो फिर आप अपने क्या काम करना है, यहाँ पे आके इफ को चेक करेंगे। एक्स की वैल्यू जो रेफरेंस डॉट एंड डॉट रेफ डॉट डेटा के बराबर हो, और फिर उसको आपने वही ब्रेक कर देना है, ठीक है। ये बिल्कुल आप वैसे काम कर रहे होंगे जिस तरह से आपने इंसर्शन के लिए किया था। एंड देन यहाँ पे आके मैंने लिख दिया एन इज इक्वल टू एन डॉट रेफ, वही वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। आफ्टर डेट लास्ट में एक इफ की कंडीशन हम पास कर देंगे यहाँ पे कि अगर मेरे पास एंड डॉट, दोबारा चेक करूंगी मैं अपने पास यहाँ पे एंड डॉट करके, कि अगर मेरे पास लेट सपोज एंड डॉट रेफरेंस इज नन हो, तो आपके पास सिंपल प्रिंट कर दे नोड इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। कि अगर हम बीच में से कोई नोड डिलीट कर रहे हैं और वो नोड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास सिंपल यहाँ पे शो हो जाएगा कि नोड इज नॉट प्रेजेंट। एंड देन लास्ट में जाकर उसके बाद एल्स लगा देंगे, ठीक है। एल्स में आपने खाली क्या बताना होगा उसको कि आगे पास जो भी रेफरेंस है वो कहाँ पे से इसकी नोड को मिल रहा है, ठीक है। तो एन डॉट रेफ इज इक्वल टू एन डॉट रेफ का भी रेफ, ठीक है, रेफ डॉट दैट्स इट। लास्ट में जाकर आप इसकी वैल्यूज को आप कॉल करना स्टार्ट कर देंगे कि आपके पास जो भी वैल्यू है यहाँ पे प्रिंट करना। अच्छा, यहाँ पे एक बस क्या कह रहा है, इंडेंट मैच, एक चेक कर लें क्या बस। यस सभी जी कॉल लगा था हाँ हाँ, यहाँ पे सभी। ना, यहाँ पे ना दूसरा मेथड को कॉल करना है यहाँ, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू है किसी का तो बता दें। यहाँ पे आके आप एक और काम भी करना है, ए डॉट डिलीट के अंदर आपके पास मिड की वैल्यू डिफाइन करनी होगी। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज हो सकता है आपको भी देनी पड़ जाए, ठीक है। वो चेक कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू लेट सपोज मैंने कह दी 23, ठीक है, मिड में। इसको आप रन करेंगे तो ये देखें मेरे पास जो स्टार्टिंग 45 के बाद जो फर्स्ट अकरेंस 23 की आई थी, इसने ये वाली नोट को भी रिमूव कर दिया। मेरे पास फर्स्ट नोट भी रिमूव है, लास्ट नोट भी रिमूव है, और यहाँ पे ये भी। इन केस 23 की जगह मैं 20 को रिमूव कर दूं,
यहाँ पे क्या रिमूव हुआ, मिड में 20 तो स्टिल यहाँ पे शो हो रहा है, क्यों? और अगर 90 में रिमूव कर दूं यहाँ से, देन तो यहाँ पे रिमूव कौन सी वाली नोड हुई, जो आपने बीच में फर्स्ट वाली जो बताई थी 23, जो 2 नोड्स आ रही थी इसमें, वही वाली की है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यहाँ पे मुझे एक और पैरामीटर देना पड़ेगा जो मुझे इंडिकेट कर रहा हो, बता रहा हो कि मेरे पास जो ये नोड आ रही है, इस नोड में जो है कोई मसला है या कोई चीज मिसिंग है? बताएं। जिस तरह से आपने डेटा जब बनाया था, तब आपने वैल्यू जो पास की थी, लेट्स सपोज अभी हम डिलीट के सारी चीजों को ना, बिगिन को भी कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, हैश लगा दें। और ये जो डिलीट एंड है, इसको भी मैं कमेंट कर रही हूँ हैश लगा के, ठीक है। और सिर्फ मिड वाला छोड़ा हुआ है। देखें यहाँ पे आपके पास वैल्यू कौन कौन सी इंसर्ट हुई हुई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6। इनमें से कौन सी नोट डिलीट हुई है? 90 यहाँ पे आपके पास आ रही है, 90 के बाद यहाँ पे ये भी आ रही है, ठीक है। क्या कोई नोट डिलीट हुई है यहाँ से? सबसे पहले 30 आ गया, 45 कहाँ है? यहाँ से 45 की नोट बिगिन में से मिसिंग है, क्यों नहीं आ रही यहाँ पे? बाकी सारी नोट्स तो आ रही है, 45 वाली नोट जो है वो यहाँ से मिसिंग हो गई है। रीजन, ये वाला काफी सारे स्टूडेंट्स का हो चुका था जब तक मैं यहाँ कर रही थी एग्जाम्पल। तो अब रीजन बताएं कि यहाँ पे से 45 की नोट मिसिंग क्यों हुई, बाकी नोट्स क्यों मिसिंग नहीं आ रही? कोई, मैं जो नोट यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ या मैं जो नोट बता रही हूँ, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे कह दिया 20, क्या यहाँ से 20 वाली नोट मिसिंग है? 45 वाला नोट जो है वो अभी भी नहीं आ रहा, ठीक है। और जो 20 है वो स्टिल अपनी जगह पे है। अब बताएं क्या मसला है? कोड मैं आपको सामने दे रही हूँ, इसको जरा ड्राई रन करें और फिर बताएं, देखिए कि इसमें जो वो लास्ट नोट जो है वो क्यों मिसिंग नहीं आ रही, डिलीट क्यों नहीं हो रही मिड से। पूरा कोड मैंने खोल दिया। हंजला है अभी क्लास में? बताएं हुज़ैफा, ये वाला हो गया आपका? मिस मैंने ऐसे तो करा है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से करा है जो नोट्स के मुताबिक था। अच्छा, उससे तो जी मिस। वो तो बहुत इजीली हो रहा उससे, होगा। जी वो तो इजीली हो रहा है मिस। इससे करें, वहां पे तो आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशंस लगी हुई है ना, जी कि जी आपने मिस। लेस देन चेक करना है, देन फिर ग्रेटर देन चेक करना है, ठीक है। जी जी। इसमें से बताएं क्या इशू, इस लॉजिक को चेक करें जी अच्छा मिस। जल्दी। मेरे ख्याल से पापी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एग्जाम्पल लग रही है मुझे। जल्दी से देख के बताएं। 5 मिनट्स में। मिस ये इफ के हम्म, बाद इफ वाले उसमें नॉट आएगा कौन से वाले में? यहाँ पे जी, दिस वाइल के वन। बाद वाले में। अब यहाँ पे चेक करें, मैंने 20 वाली नोट डिलीट करी थी, ठीक है। डिलीट मिड में अब हमने क्या लिखा हुआ है, 20। सो क्या 20 मेरे पास मिड से डिलीट हो गया? या यहाँ पे भी मुझे एक और पैरामीटर पास करना चाहिए डेटा का, कॉमा लगा के, एंड देन फिर यहाँ पे इसी तरह मैंने बताना पड़ेगा कि मुझे 20 और 23 के बीच की नोट को डिलीट करना है, इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। बताएं अब। तो इतनी सारी हिंट आ गई। और अगर मैं काम भी कर सकती हूँ कि वैल्यू थोड़ी कम कर दूँ, ताकि ना थोड़ी और इजी हो जाए। इतनी से नोट कर दिया मैंने, 4 नोट्स हैं खाली, 45
30, 23 एंड 20। अब मैं ये चाह रही हूँ कि डिलीट जो है, लेट सपोज कि मैं 45 नोड को डिलीट करना चाहती हूँ और 45 के बाद कौन से नोड है मेरे पास, 23 है। आगे का एक रेफरेंस ही पास कर दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मिस ये जरा ये मेथड जो है जरा चैट पे डाल दे, मैं इसको चेक कर लूँ जरा। चैट पे डाल दो ये मेथड। लेट जी मी मिस। शेयर यू दिस मेथड। 5 मिनट से, लेकिन ऑल वाला भी चाहिए, खाली ये वाला दूं? बस में से यही सही है। ये वाला देते हैं, 1 मिनट रुकिए। ये ले, अब चला अपने पास ही, और चेक करें कि इसमें जो मिड वैल्यू है वो जब मैं बता रही हूँ, लेट सपोज मैंने 45 या 23 लेट सपोज इसकी मिड वैल्यू कर दी, तो डिलीट जो है वो कौन क्यों नहीं हो रही? बस इतना सा क्वेश्चन है इसमें। ये सिर्फ प्रिंटिंग हो रही है वैल्यूज की यहाँ पे, ठीक है। ये सिर्फ वैल्यूज ना प्रिंट कर रहा है आपके पास। ये जो मेथड है ना, ये इस वक्त एग्जीक्यूशन स्टेट पे नहीं है, ठीक है। तो खाली इसमें ये देखना है आपको कि यहाँ पे आपके पास ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है सिर्फ। लेकिन इसको काम होने से 5 मिनट भी खड़े नहीं है, अब तो मीटिंग ही 2.5 मिनट में खत्म हो जाएगी। ये देती हूँ, ना ये छोटी सी मिस्टेक आप लोगों को करवानी थी। मिस ये वाइल के बाद फर्स्ट लूप में ये कंडीशन ये समझाना, ये ब्रेक क्यों कर रहा है यहाँ पे x के बाद जी x इज इक्वल टू, देखें ये यहाँ पे कंपेयर ये कर वाला, रहा है उसके बाद। हाँ जी ब्रेक इसलिए कर दिया मैंने इस कंडीशन को कि इन केस अगर ये कंडीशन मैच हो जाती है ना, तो मेरा लूप ना आगे नेक्स्ट नोड को चेक ही ना करे। आगे की जो रेफरेंस नोड डिफाइन हुई हुई होंगी ना, उनको ये नोड चेक ही ना करे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। इसलिए मैंने उसको यहीं पे ही ब्रेक कर दिया। और ओके फिर मिस, सही है सही। ठीक है, और फिर जब यहाँ पे ब्रेक हो जी जाएगा तो डायरेक्टली वो इसके पास आएगा प्रिंट करने के लिए। ऊपर प्रिंटिंग का मेथड बनाया था हमने, डायरेक्टली सही है वहां मिस, चले समझ गया। जाएगा। ठीक है। ओके मिस, थैंक यू। हम्म। ये देखें नोट डिलीट हो रही है। अब सिर्फ क्या चेंजेस अप्लाई करी है मैंने यहाँ पे, मुझे यहाँ पे शायद पता नहीं हुज़ैफा ने कहा था, पता नहीं किसने कहा था कि आप यहाँ पे नॉट कर दें। अगर मैं यहाँ पे नॉट कर रही हूँ और ऊपर ट्रू कर दूँ, डेफिनेटली कंडीशन वर्क नहीं करेगी। वाइल में नॉट करें, इफ में से नॉट हटाएं, देन आपके पास जो भी आप नोट बता रहे हो, लेट सपोज 23 नोट का है मैंने मिड से, तो ये 23 नोट मेरी यहाँ से रिमूव हो गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अब 45 को डिलीट कर देती हूँ। 45 नोड मेरी मिड से रिमूव हो रही है, ठीक है। तो जो नोड अब आप डिफाइन करते जाएंगे वो नोड ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव होगी, ठीक है। ये जो